हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यू टैब के अंदर माक्रोज ऑप्शन, जो कि सबसे लास्ट में होता है व्यू टैब में माक्रोज, उसी को हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेटा लिया हुआ है जो कि सेल्स से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये डेटा। अब माक्रोज का यूज क्यों करते हैं हम कि मान लीजिए किसी एक कमांड या किसी एक फॉर्मूले को हमें बार बार अप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे, माक्रोज के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें बेनिफिट ये होगा कि हम उसको बार बार आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। आप व्यू टैब के अंदर माक्रोज पे जाएंगे और रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप चाहें तो माक्रोज नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने माक्रोज नेम दे दिया सम। उसके साथ अगर आप चाहें शॉर्टकट की बनाना तो आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ मान लीजिए मैंने शॉर्टकट की बना दिया टी, कि जब भी मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूं तो माक्रोज अप्लाई हो जाया करे। तो शॉर्टकट की ऑप्शनल होता है, आप बनाना चाहें तो बनाएं और नहीं बनाना चाहें तो छोड़ दें इसमें। उसके बाद हमने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के साथ ही हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रही है। अगर हम चाहूँ तो स्टॉप भी यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही जस्ट नीचे एक ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको आप क्लिक करके एक्टिव कर दें। एक्टिव करने के बाद अब मान लीजिए हम इस डेटा को सम करेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अपने रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर कर देंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे हमारा टोटल आ जाएगा। थोड़ा हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं, लाइक दैट। बोल्ड कर लिया मैंने, कलर दे दिया, और भी कुछ फॉर्मेटिंग अगर मुझे देनी है तो मैं वो फॉर्मेटिंग भी दे सकता हूँ। फॉर्मेटिंग देने के बाद हम फिर व्यू टैब में जा करके अपने मैक्रोज को स्टॉप कर देंगे, यानी स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे हमने क्लिक कर दिया, हमारा मैक्रोज बन चुका है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मान लीजिए कि मुझे 2022 वाले डेटा को टोटल करना है, तो इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा माक्रोज पे। माक्रोज पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू माक्रोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो नाम रखा हुआ था सम, वो लिखा आ चुका है। उसको जैसे ही मैं रन कराता हूँ, मैंने क्या देखा कि सेम फॉर्मेट में हमारा टोटल हो चुका है। अब ये जो हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस एक्टिवेट किया था, उसका काम फॉर्मेट कॉपी करने का है। अगर मैं उसको एक्टिवेट नहीं करता तो यहाँ पे टोटल तो हो जाता, लेकिन सिंपल में जैसे ब्लैक की आ रहे हैं ना, ऐसे आता, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होती। इसीलिए साथ के साथ अगर आप फॉर्मेटिंग भी कॉपी करना चाहते हो तो आप यूज रिलेटिव रेफरेंस को यस रखना, एक्टिव रखना। उसी तरह से अगर आप इसका टोटल करना चाहते हैं तो आपने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल टी, आप वो भी दबा देंगे तो कंट्रोल टी से आपका टोटल हो जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग करके आसानी से अपने डेटा को सम कर सकते हैं, या कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप कमांड को अप्लाई आगे कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जिसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या है कि हमारा डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट साइड में फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का काम क्या होता है कि डेटा को कंबाइन करना और डेटा को ब्रेक करना। अब मान लीजिए कि ये डेटा हमारा कंबाइन है, मुझे इसको ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पे सुमन और सिंधे हैं, इनको अलग अलग करना है। तो पहला तो मैं लिख दूंगा सुमन पहले कॉलम में, और यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिख दूंगा मैं सिंधे। अब सुमन सिंधे मैंने लिख दिया। अब डेटा हमारा इसी बेस पे काम करेगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा सुमन वाले कॉलम को, और जैसे मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, मैं क्या देखूँगा कि इसका फर्स्ट नेम जो है वो नीचे आ चुका है। अगर इसी तरह से मैं सिंधे वाले कॉलम को सिलेक्ट करके और जैसे ही मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, वैसे मैं क्या देखूँगा कि जो इसका टाइटल है वो भी आ चुका है। तो अगर कंबाइंड डेटा को आप अलग अलग कॉलम में दिखाना चाहते हैं तो आप फ्लैश फिल का यूज करेंगे। अगर आप अलग अलग डेटा है और उसको कंबाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखनी पड़ेगी सुमन स्पेस सिंधे। लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे,
कर्सर रखेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे तो ये ब्रेक डेटा को कंबाइन करके भी दे देता है। लेकिन ये एक पैटर्न पे काम करता है। अगर आपके इस डेटा के अंदर नेम और टाइटल दो ही चीज़ हैं तो वो उसी बेस पे अलग करेगा, लेकिन अगर तीन होगा तो वो डेटा को सही से करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्लैश फिल आपके एक पैटर्न पे काम करता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में माक्रोस को रिकॉर्ड करना और फ्लैश फिल ऑप्शन को अप्लाई करना सीखा, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए।